नमस्ते दोस्तों। क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आज हम सीखेंगे। अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु। इसमें प्रश्न पहला है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो आपसे पूछा जाएगा कि कमरे के ताप पर द्रव होती है। कमरे के ताप पर द्रव होती है तो आपको उसका आंसर लिखना है पारा और उसका संकेत लिखना है Hg। अगला पूछा जाएगा कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो उसका आंसर लिखना है सोडियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है तो उसका आंसर लिखना है सिल्वर या चांदी। ऊष्मा की कुचालक होती है तो उसका आंसर लिखना है पारा और सीसा। और एक बार बता दे रहा हूँ, कमरे के ताप पर द्रव होती है तो पारा, उसका संकेत Hg लिखना है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम, उसका संकेत लिखना है Na। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है तो सिल्वर लिखना है, जिसको अपन चांदी बोलते हैं, उसका संकेत होता है Hg। और नेक्स्ट लिखना है आपको, ऊष्मा की कुचालक होती है तो ऊष्मा की कुचालक होती है दो, एक तो है पारा, एक है सीसा। पारा का संकेत है Hg और सीसा का संकेत है Pb। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है कि आघातवर्धक तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघातवर्धनीयता तथा तन्यता भी बोला जाता है। इनका अर्थ पूछा जाएगा या परिभाषा पूछी जाएंगी, दोनों एक ही बात है। तो आपको लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है कि धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, इसे आघातवर्धकता कहते हैं। और नेक्स्ट लिखा है कि तन्य का मतलब है कि धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसको सरल भाषा में ऐसे लिखना है कि धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। और तन्यता में लिखना है कि धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जाने के गुण को तन्यता कहते हैं। सिंपल भाषा में लिख के भी आएंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आघातवर्धक और तन्य, इसे ज़रूर याद करके जाए। आघातवर्धक और तन्य किसे कहते हैं? आघात यानी पीटना या फिर आघात करना। किसी को हम मारते हैं तो आघात करते हैं, तो पीटना ही आघात कहलाता है। तन्य यानी खींचना। तो उनके शब्दों से ही हम आंसर निकाल सकते हैं कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं और धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जाने के गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। अगर सोडियम को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है, इसलिए इसे सुरक्षित करने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन का अर्थ होता है, केरोसिन आपके घरों में भी होता है। केरोसिन यानी होता है मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में सोडियम को इसलिए रखा जाता है कि वो बहुत क्रियाशील धातु है। अगर उसको खुले में छोड़ दिया जाए, वायु में छोड़ दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है, इसलिए सुरक्षित करने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। यही लिखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है कि सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है। अगर सोडियम को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है, इसलिए इसे सुरक्षित करने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ अभिक्रियाएं दिए हैं और समीकरण दिए हैं, इनको भी अपन एक एक बार देख लेते हैं। जैसे भाप के साथ आयरन की क्रिया देखना है तो भाप मतलब पानी को गैसीय अवस्था में अगर लिखते हैं तो क्या हो जाता है? भाप बन जाता है। जो पानी होता है उसको गैसीय अवस्था में, यहाँ पर जी मतलब गैसीय अवस्था में रहा पानी, तो क्या हो जाता है? भाप। उसकी क्रिया अगर आयरन से करते हैं, आयरन मतलब होता है लोहा, जिसका संकेत होता है Fe। यहाँ सॉलिड है, आयरन हमेशा सॉलिड होता है, कठोर होता है, इसलिए यहाँ यस लिखा है। और आयरन यहाँ पर सॉलिड है और पानी यहाँ गैसीय अवस्था में है, तो इसका लिखना है कि Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4। इस प्रकार
Fe3O4 सॉलिड में लिखना है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्लस करके लिखना है हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस को अलग कर देता है। नेक्स्ट दिया है कि जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की क्रिया। कैल्शियम, सबसे पहले कैल्शियम की क्रिया, ये जल है, इस जल के साथ में कैल्शियम की क्रिया करेंगे। कैल्शियम सॉलिड अवस्था में बताया गया है और जल यहाँ लिक्विड अवस्था में बताया गया, लिक्विड यानी द्रव अवस्था में बताया गया। यहाँ पर कैल्शियम की जब जल के साथ में क्रिया होती है तो देखिए क्या होता है, कैल्शियम अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ मिल जाते हैं तो ये बन जाता है चूने का पानी। यहाँ एक्यूएस यानी कि किसी भी धातुओं में या किसी भी पदार्थ में अगर पानी है तो उसको एक्यूएस में लिख सकते हैं अपन और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। पोटेशियम के साथ में भी उसी प्रकार से क्रिया, पोटेशियम के साथ में अगर जल की क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ेंगे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ेंगे अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इनको संतुलित करने के लिए यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ H2 है तो इनके सामने दो लिख देना और यहाँ पर भी 2 लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत है यहाँ पर हाइड्रोजन के सामने 2 लिखना है, इनको संतुलित हो जाएगा। ठीक है, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।